प्रणाम सभी भैया बहनों को। इकाई 4 मिश्रित फसलें एकादश के इस चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे मिश्रित फसलें। यह इकाई 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार से विकल्प और अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। यह इकाई टोटल 4 अंकों की है। तो सही विकल्प पे चलते हैं। सही विकल्प में दिया है, एक खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने को कहते हैं। एक खेत में, ध्यान से समझेंगे इसको, एक खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित फसलें। दूसरा प्रश्न, किसी फसल की 2 लाइनों के बीच, किसी फसल की 2 लाइनों के बीच, 2 लाइनों के बीच दूसरी फसल उगाने को, 2 लाइनों के बीच दूसरी फसल उगाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अंतर्वर्ती खेती। प्रश्न है, कृषि की वह कौन सी पद्धति है? कृषि की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुआई, पहली फसल की कटाई से पहले कर दी जाती है। यानी फसल खड़ी ही है और दूसरी फसल बो दी गई है। ऐसी खेती को कहते हैं ओवरलैपिंग खेती। ओवरलैपिंग, एक लेप लगाई हुआ है, एक फसल का लेप लगाई हुआ है, और जैसे सोयाबीन बोई हुई है खरीफ में और उसके पत्ते झड़ गए, अभी फलियां पीली है, सूखना शेष है, तभी दूसरी फसल लगा दी। काहे के लिए करते हैं ऐसा हम? जब कम पानी रहे, है ना, शुष्क खेती रहे, तो नमी का उपयोग करने के लिए। जैसे चना बो दिया हमने, है ना, या गेहूं बो दिया बीच में, द्विबीजपत्री के बाद एक बीजपत्री गेहूं बो दिया और फसल की कटाई की और हल चला दिया, नमी दबी हुई रहेगी। अगला प्रश्न, 2 फसलों के वृद्धि एवं विकास का तरीका अलग अलग किस में होता है? तो 2 फसलों की वृद्धि एवं विकास का तरीका होता है समांतर खेती में। किस में होता है? समांतर खेती में। ऐसी खेती जिसमें दोनों मिश्रित फसलों की पैदावार शुद्ध एक फसल के मुकाबले बढ़ जाती है। ऐसी खेती जिसमें दोनों मिश्रित फसल, जैसे हमने सोयाबीन के साथ मक्का बोई हुई है या धान के साथ मक्का बोई हुई है। तो ऐसी खेती जिसमें दोनों मिश्रित फसलों की पैदावार शुद्ध एक फसल के मुकाबले बढ़ जाती है, ऐसी खेती सिनर्जेटिक खेती कहलाती है। सिनर्जेटिक खेती। प्रश्न है, दलहनी फसल लगाने से किस पोषक तत्व की कमी दूर होती है? तो दलहनी फसल लगाने से नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी दूर हो जाती है, क्योंकि इसकी गांठों में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के कारण इस खेत में नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है। तो यह थे सही विकल्प। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान, पहला रिक्त स्थान है, किसी फसल की 2 लाइनों के बीच दूसरी फसल उगाने को अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। दूसरा है, बहुफसली खेती करने से खालिस्तान बढ़ जाती है। तो बहुफसली खेती करने से
एक साल में 4 से 5 फसलें ले लेने से शस्य सघनता बढ़ जाती है। उस खेत की शस्य सघनता क्या होगी? बढ़ जाएगी। पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था। मिश्रित फसलों के पकने का समय खालिस्तान होना चाहिए। जब मिश्रित फसल बोते हैं हम, जैसे सोयाबीन के साथ में मक्का बोते हैं या धान के साथ में मक्का बोते हैं, तो क्या होना चाहिए कि मिश्रित फसलों के पकने का समय खालिस्तान होना चाहिए, तो भिन्न होना चाहिए, अलग अलग। जैसे मक्का पहले पक जाती है, टूट जाती है, उसके बाद में फिर सोयाबीन निकाल लेते हैं हम, इससे बीज मिक्स नहीं हो पाते। भिन्न होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, कम उपजाऊ भूमि में एक खालिस्तान फसल अवश्य लगानी चाहिए। कम उपजाऊ भूमि में हमेशा एक दलहनी फसल अवश्य लगानी चाहिए। अगला प्रश्न है, दोनों मिश्रित फसल का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना। दोनों मिश्रित फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना कौन सी खेती कहलाती है? सहचर। सहचर यानी साथ साथ में दोनों भोजन यानी जीवांश पदार्थ खेती से लेती है, सहचर खेती होती है। सत्य असत्य, तो शुद्ध फसल की तुलना में सहखेती से अधिक उपज मिलती है। सत्य है, शुद्ध फसल की तुलना में सहखेती में अधिक उपज मिलती है। दूसरा, समान कीट एवं बीमारियां, समान कीट एवं बीमारियों को ग्रहण करने वाली फसलें। समान कीट, देखिए खेती, इसमें सोयाबीन बोई हुई है। बालक सोयाबीन का निरीक्षण करते हुए, किसान ने भी अपनी खेती का निरीक्षण करना चाहिए कि उसका तना किस प्रकार से बन रहा है, पत्ती किस प्रकार से बन रही है, इस कोई रोग तो नहीं है, कोई कीट तो नहीं लग रहा है, क्या आवश्यकता है, क्योंकि फसल भी मालिक की रास्ता देखती है। यह है मिश्रित खेती। इसमें हम देख रहे हैं कि एक खेती के बीच में ये दूसरी खेती उगाई गई है ना। ये कभी अगर लॉस दे तो ये प्रॉफिट दे देती है। तो हम पढ़ रहे थे, रिक्त स्थान था, सत्य असत्य था, समान कीट एवं बीमारियों को ग्रहण करने वाली फसलों के साथ साथ बोया जाना चाहिए, तो असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें दिया हुआ समान कीट एवं बीमारियों को ग्रहण करने वाली फसलें, समान कीट एवं बीमारियों को ग्रहण करने वाली फसलें साथ साथ कभी नहीं बोना चाहिए। ये दे रहा है कि साथ साथ बोया जाना चाहिए, तो ये असत्य है। फिर है, अंतराल शस्य प्रणाली से बागों की आय बढ़ जाती है। अंतराल शस्य प्रणाली से बागों की आय वास्तव में बढ़ जाती है, सत्य है। कभी कभी गैप भी देना चाहिए। लगातार फसलें लेने से जीवांश की मात्रा कम हो जाती है, इससे उपज कम हो जाती है। इससे शस्य का मतलब होता है फसल, तो दो फसलों के बीच अंतर रखने से उत्पादन बढ़ जाता है। प्रश्न है, बड़े पैमाने पर खेती के लिए मिश्रित विधि लाभदायक नहीं होती। सत्य, बड़े पैमाने के लिए मिश्रित खेती लाभदायक नहीं होती, क्योंकि उतने बड़े पैमाने पर मजदूरों को देखना, उनको इतना सुरक्षित तरीके से फसलों को काटना, कीटों व्याधियों के लिए स्प्रे कराना, यह मुमकिन नहीं होता। अगला, मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली फसलें एक साथ ही लगाना चाहिए। सत्य, मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली, जो भी मृदा क्षरण रोके ऐसी फसलों को एक साथ ही लगाना चाहिए। सत्य है। फिर है, एक फसल के मुकाबले पैदावार बढ़ाना वर्धक फसल में होता है। एक फसल के मुकाबले पैदावार बढ़ाना वर्धक फसल में होता है, असत्य है। सही जोड़िया, पहला वर्धक खेती
तो यह है गौण फसल का उद्देश्य, मुख्य फसल के उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है सहचर खेती, तो यह है दोनों मिश्रित फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना। फिर आते हैं सहचर खेती के बाद समांतर खेती, दो फसलों में वृद्धि एवं विकास का तरीका अलग अलग होता है। सिनर्जेटिक खेती क्या है? तो दोनों मिश्रित फसलों की पैदावार शुद्ध एक एक फसल के मुकाबले अधिक होना। अब एक शब्द वाक्य में उत्तर, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी खालिस्तान और सही जोड़ी में ले लेता है। तो पहला है, एक निश्चित समय में किसी खेत में अधिकाधिक फसलें उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कृषि विधि कहलाती है बहुफसली। एक निश्चित समय में एक खेत में एक से अधिक फसलें उगाना क्या है? बहुफसली खेती। फिर है मिश्रित फसल उगाने से होने वाले दो प्रमुख लाभ लिखिए। मिश्रित फसल बोने से कौन कौन से लाभ होते हैं? तो देखते हैं। नंबर 1, फसल उगाने में लागत कम आती है। एक साथ 2-3 फसलें हो गई, लागत कम आती है और उतना ही खाद डालना पड़ता है। फिर नंबर 2, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन में वृद्धि होती है। लागत कम, उत्पादन अधिक, दो लाभ प्रमुख मिश्रित खेती के। हानियाँ कौन कौन सी होती है मिश्रित खेती से? एक तो शुद्ध बीज के एकत्रीकरण में कठिनाई। छोटे क्षेत्र में अगर है तो अलग अलग फसल हम अलग अलग समय पर काट लेते और शुद्धता का भी ध्यान रखते, मगर बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर अगर खेती है तो यह बात संभव नहीं है। दूसरा है कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक दवाओं के छिड़काव। कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक दवाओं के छिड़काव करने में कठिनाई, या लिखेंगे छिड़काव करने में कठिनाई। कठिनाई देख रहे हम आजकल बहनें भी कृषि क्षेत्र में आगे आ रही है और आना भी चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर में अब बहनों को भी प्रवेश दे दिया गया है, तो इसमें बहनों की सीटें अलग है, तो अब बहनें भी खेती में सहयोग प्रदान करें। महिला किसान बदल सकती है खेती की तस्वीर। धन्यवाद।